Hello students, today we shall read about the parts of speech. Parts of speech का सामान्य अर्थ है भाषा के अंग या शब्द भेद. The words which we use in sentences have different words. अर्थात वाक्यों में प्रयुक्त शब्दों के अलग अलग कार्य होते हैं जिन्हें हम अंग्रेजी में पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जानते हैं. इंट्रोडक्शन. एज वी रीड इन प्रीवियस क्लासेस, इंग्लिश इज़ ए लैंग्वेज. अंग्रेजी एक भाषा है. एवरी लैंग्वेज हैज़ इट्स अल्फ़ाबेट. प्रत्येक भाषा की वर्णमाला होती है. द इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैज़ 26 लेटर्स. अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं. काइंड्स ऑफ लेटर्स, वर्णों के प्रकार. देयर आर 2 काइंड्स ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट. फर्स्ट वोवल्स, जिन्हें हम स्वर कहते हैं. अंग्रेजी में ये 5 होते हैं: ए, ई, आई, ओ, यू. सेकंड कॉन्सोनेंट्स, व्यंजन. शेष सभी लेटर्स व्यंजन होते हैं. देयर आर 2 काइंड्स ऑफ स्क्रिप्ट. स्क्रिप्ट मीन्स लिपि. फर्स्ट कैपिटल लेटर्स ए, बी, सी, डी, जैसे कि हम पिछली कक्षाओं में, छोटी कक्षाओं में लिखना सीखते हैं. सेकंड स्मॉल लेटर्स ए, बी, सी, डी. इनका यूज़ हम रनिंग राइटिंग में भी करते हैं. इसके बाद लेटर्स के बाद वर्ड मीन्स शब्द. शब्द किसे कहते हैं? व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ वर्ड? वर्ड इज़ अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विच हैज़ मीनिंग. अर्थात सार्थक वर्ण समूह को शब्द कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हॉर्स घोड़ा, शुगर शक्कर, विद से द्वारा, स्वीट मीठा, ब्रेवली बहादुरी से, दे वे, एंड और, आह. काइंड्स ऑफ वर्ड्स और पार्ट्स ऑफ स्पीच. शब्दों के 8 प्रकार होते हैं. फर्स्ट नाउन, जिसे हम संज्ञा कहते हैं. सेकंड प्रोनाउन, सर्वनाम. थर्ड एडजेक्टिव, विशेषण. वर्ब, क्रिया. फिफ्थ एडवर्ब, क्रिया विशेषण. 6 प्रीपोजिशन, संबंध बोधक. 7 कंजक्शन, संयोजक. 8 इंटरजेक्शन, विस्मय बोधक. इस प्रकार से ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं. ये किसी भी भाषा में अपना एक अलग ही महत्व रखते हैं, जैसा कि मैंने शुरू में पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में आपको बताया है. अब हम इसका फर्स्ट पार्ट अर्थात नाउन, संज्ञा के बारे में अध्ययन करेंगे. संज्ञा की परिभाषा, डेफिनेशन. नाउन इज़ अ नेम. अर्थात किसी भी नाउन का नाम जो है वो संज्ञा कहलाता है. एज वी से, नाउन इज़ a name of a person, place or a thing. For example,
स्टार, माउथ, जुलाई, वेडनेसडे, सरस्वती, गुरु, नानक, टी, डेथ, लॉयन, etc. Kinds of nouns. नोट, ऑफ, का, के, की। जब दो नाउन्स के बीच ऑफ आता है तो हिंदी अनुवाद उल्टा किया जाता है। संज्ञा के प्रकार। देयर आर 5 kinds of nouns. फर्स्ट, प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी व्यक्ति विशेष का नाम प्रॉपर नाउन कहलाता है, यानी द वर्ड्स विच शोज अस द नेम ऑफ ए पर्सन इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। फॉर एग्जाम्पल, रघु, अहिल्या, हरिद्वार, सिंधु, मंडे, जून, इंग्लिश, चेतक, अरावली, सरयू। नोट, प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर हमेशा वाक्य के बीच में भी कैपिटल होता है। नंबर 2, कॉमन नाउन, जातिवाचक या वस्तुवाचक संज्ञा। संसार में जितने भी काउंटेबल नाउन्स, गिनने योग्य संज्ञाएं, यानी जिनको हम गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, ऐसे जो संज्ञाएं उनको कॉमन नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टीचर, स्टूडेंट, रूम, ग्लास, बकेट, गार्डन, बर्ड, पिजन, वॉल्फ, किंग, etc. थर्ड, कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। अनेक कॉमन नाउन्स से बनने वाले समूह का नाम कलेक्टिव नाउन कहलाता है। अर्थात संग्रह के माध्यम से, किसी चीज़ का संग्रह करने से जो एक ग्रुप बनता है, उसको जो हम कोई एक टाइटल देते हैं, नाम देते हैं, शीर्षक देते हैं, वो जो है कलेक्टिव नाउन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, क्लास, ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, आर्मी, अ नंबर ऑफ सोल्जर्स, फैमिली, ए ग्रुप ऑफ मेंबर्स, टीम, ए group of players, crowd, a number of people, dozen, a group of 12, alphabet, a group of letters, herd, a group of animals, week, a group of 7 days. Fourth, material noun, पदार्थवाचक संज्ञा। ठोस, द्रव और गैस तीनों अनकाउंटेबल थिंग्स के नाम मटेरियल नाउन कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑयल, टी, गोल्ड, ऑक्सीजन, बटर, घी, कॉफ़ी, ब्लड, wheat, wood. एंड फिफ्थ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी भाववाचक संज्ञा, जिसमें केवल हम फील करते हैं, महसूस करते हैं, भाव उत्पन्न होता है, वो भाववाचक संज्ञा कहलाती हैं। उपरोक्त चारों प्रकार के नाउन को देखना, छुआ, पकड़ा जा सकता है, यानी देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है, पकड़ा जा सकता है, किंतु एब्स्ट्रैक्ट का कोई निश्चित स्वरूप नहीं होने के कारण केवल इसे महसूस ही किया जा सकता है। अर्थात हम इसे
स्पर्श नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते, पकड़ नहीं सकते, देख नहीं सकते, केवल हमें इसकी फीलिंग होती है। ओनली वी कैन फील। फॉर एग्जाम्पल, ब्रेवरी, ऑनेस्टी, गुडनेस, हैप्पीनेस, चाइल्डहुड, लक, लव, सॉरो, हाइट, इलनेस। नोट, हिंदी में जिन शब्दों के अंत में ता, ई, पन, हट जुड़ा हुआ हो तो वह शब्द एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। रूल, इंग्लिश में वर्ड के अंत में नेस, TION, MENT, सिम, SIM, एंस, ANCE, इटी यानी ITY, डम, DOM, हुड, शिप, प्रत्यय यानी सफिक्स जोड़ने से प्राय एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गुड, गुडनेस, अच्छाई। डिफाइन, डेफिनेशन, परिभाषा। अरेंज, अरेंजमेंट, व्यवस्था। हैवी, हैवीनेस, भारीपन।